लड़के ने एक पानी की बंदूक उठाई और चींटियों पर पानी फेंका। चींटियां भागने लगी। फिर उसने बगीचे की नली उठाई और चींटियों पर जोर जोर से पानी छिड़कने लगा। पानी का जोरदार बहाव तुरंत एक झरने जैसा बन गया और पूरी चींटी का घोंसला तबाह हो गया। उस वक्त चींटी कॉलोनी के जादूगर ने ठाना कि वह लड़के से बदला लेगा। उसने एक जादुई औषधि बनाई। उसी रात जादूगर चोरी छुपे लड़के के कमरे में घुसा, उसके कान तक चढ़ा और औषधि की एक बूंद उसमें डाल दी। जैसे ही एक गरज गूंजी, लड़का जाग गया। एक पहाड़ उसके सामने दिखा और फिर एक बड़ी वीडियो गेम मशीन से उसे डर कर बिस्तर से गिरा दिया। उस वक्त वह एक छोटे इंसान में बदल चुका था। लड़के ने अपनी चश्मे युए से उस चींटी जादूगर को देखा जिसने उसे छोटा किया था। फिर चींटियों ने लड़के को उस चींटी कॉलोनी तक ले जाया जहां उसने तबाही मचाई थी। चींटी जादूगर ने उसे सीधे नीचे धकेल दिया और आखिरकार लड़का चींटी कॉलोनी के न्यायालय पहुंचा। सारी चींटियां लड़के को मारने की सलाह देने लगी, लेकिन आखिरी फैसला रानी चींटी को करना था। हैरानी की बात यह हुई कि रानी चींटी ने फैसला किया। लड़के को चींटियों के बीच रहने दिया गया ताकि वह सच में एक चींटी बन सके और लड़का चींटियों के परिवार के साथ रहने लगा। अगले दिन एक कीड़ों को मारने वाला आया, पूरे लॉन को सूंघ ने यह खबर चींटियों को दी, लेकिन चींटियों का अकेला झुंड कीड़ों को मारने वाले के सामने टिक नहीं पाया। इसलिए लड़का मधुमक्खियों के इलाके में गया, उम्मीद करते हुए कि वे उसके साथ गठबंधन करें। मधुमक्खी के झुंड ने साथ देने की हामी भर दी। चींटियां जो सिकुड़ने वाला जादू की दवा लेकर आई थी, मधुमक्खियों की पीठ पर सवारी करके कीड़ों को मारने वाले पर हमला कर दिया, लेकिन कीड़ों को मारने वाला बहुत ज्यादा ताकतवर था। कीड़े की फौज में तुरंत कई लोग घायल हो गए। एक चींटी आदमी के पीछे छिपकर हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता चला कि वह हेडफोन पहन रखा था, इसलिए उसके कान में सिकुड़ने वाली दवा डालना नामुमकिन था। उसी वक्त लड़का अचानक मधुमक्खी से गिरकर कीट नियंत्रण करने वाले के सिर पर जा गिरा। उसकी हैरानी की बात यह थी कि उस आदमी के सिर पर रूसी खाने वाले जूं भरे हुए थे। वह आगे बढ़ा, लेकिन गलती से आदमी की नाक पर गिर पड़ा। फिर लड़के ने एक नाक के बाल को पकड़ लिया, लेकिन आदमी और चींटी की ताकत से वह उड़ गया। उसने उसे बचाया, लेकिन दोनों को कीट नाशक ने धक्का मार दिया और वे जमीन पर गिर पड़े। चींटी मधुमक्खी के शरीर के नीचे दब गई थी जब कीड़ों को मारने वाला करीब आ रहा था। इस बार लड़के ने भागना नहीं चुना, उसने दोनों हाथों से मधुमक्खी को उठा लिया। फिर वह ऊंची दीवार की तरफ बढ़ा और सीधी सतह पर चढ़ गया। उसने आखिरकार चींटी की चढ़ने की कला सीख ली थी। उसी वक्त उन्होंने एक योजना बनाई कि मधुमक्खी के डंक पर सिकुड़ने वाला जादू लगाकर उसे कीटनाशक के शरीर में घोंप देंगे। आदमी तुरंत बच्चा बन गया और साइकिल पर बैठकर चला गया। आखिरकार लड़के को चींटी ने अपना लिया। चींटी जादूगर ने इलाज वाली दवा निकाली और लड़के को वापस इंसान